अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद है अब्दुल खलीक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जनाब लंबे फासले तक मार करने वाले मज़ाइल से आलमी बिरादरी को तकलीफ या इसराइल को, इस पे तफसीलन बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात होगी IMF के साथ मुआहदा स्टाफ लेवल से आगे ना बढ़ने की बड़ी वजह सामने आ गई, और वो वजह क्या है वो आपके साथ तफसीलन शेयर करते हैं। वो वजह ये है जनाब कि जिस वक्त इमरान खान साहब यानी कि साबिक़ गवर्नमेंट थी, उन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया था। IMF के साथ मुआहदा करके शौकत तरीन जब पाकिस्तान वापस लौटे तो उन्होंने IMF के साथ इमरान खान साहब ने वो मुआहदा तोड़ दिया था। मुआहदा क्यों तोड़ दिया था कि इमरान खान साहब जानता था कि अब उनकी हुकूमत थोड़े दिन है, किसी भी वक्त अपोजिशन जो है वो तरीक़त में तबादले आएगी और इसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब जब तहरीक में अतमाद के बाद वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म यानी साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस से निकाला गया, तो ऐसे में शहबाज शरीफ के सामने बहुत से मसाइल थे। उन मसाइल में सर फहरिस्त जो मसला था वो इकनॉमिकली मुआशी क्राइसिस का था। इसहाक डार ने खैर मामला तय करने के लिए IMF के साथ मुज़ाकरात किए। IMF के जो शराइत थी वो मानने की कोशिश की और शराइत पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया, लेकिन IMF की तरफ से घास ना डाला गया। अब मुल्क में सैलाब आ गया, बहरान बढ़ गया, इकनॉमिकली क्राइसिस मज़ीद बढ़ गया, और इसके बाद उधर इमरान खान साहब ने भी सियासी इस्तेकाम से मुल्क को दो चार कर रखा था। किसी सूरत मुल्क में भाई सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा था। कभी जो है कौमी असम्बली से रिज़ाइन कर दिया, कभी लॉन्ग मार्च, कभी क्या। तो भाई ऐसी सूरत में IMF ने जो है हाथ खड़े कर रखे थे। दूसरी जानब ये पोजीशन थी कि भाई वजारत ख़जाना की तरफ से चेंजिंग आ गई। इसहाक डार आ गया वज़ीर ख़जाना के तौर पर। इसहाक डार ने अपने फ़लसफ़ाना फार्मूले लगाने की कोशिश की, लेकिन मईशत के आगे उनके जो हालात थे उसके आगे उनके फ़लसफ़ाना फार्मूले ना चल पाए, और जिसके बाद मामला मज़ीद ख़राब हो गया। अब जनाब एक तरफ मुल्क की सियासी अदम इस्तेकाम से दो चार था, दूसरी तरफ इसहाक डार साहब के फ़लसफ़ाना फार्मूले थे, तीसरी जानब उधर सैलाब से भी लोग बेहाल थे। तो ऐसे में क्या था, तो भाई आखिर वही हुआ, इसहाक डार को IMF की तमाम शराइत मंजूर करनी पड़ी, उन पर अमल दरामद शुरू कर दिए गए। 160 अरब के नए टैक्स लागू किए गए, पेट्रोलियम मसनूआत पे लेवीज बढ़ा दी गई, और दूसरा मुल्क के अंदर जो है वो महंगाई इससे बढ़ गई। स्टाफ लेवल का मुआहदा हुआ, मुआहदा आगे ना बढ़ पाया भाई। मुआहदा स्टाफ लेवल मुआहदा जो जनवरी फरवरी में तय पाया, उससे आगे बात ना बढ़ पाई। वो लोग IMF की आदत वापस चली गई। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है मामला जिस तरह होते हैं वो तय करेंगे, अमेरिकन भी इसमें मुलविस होते हैं मामलात में, तो ये सारा तय करने के बाद आपके साथ बात किस्त आपको जारी कर दी गई। लेकिन भाई इस दौरान चूँकि जानती थी हुकूमत की मामला भाई सीधा नहीं है, क्योंकि पहले स्टाफ लेवल के बाद मामला हल हो जाने थे, पैसे मिल जाए, डॉलर मिल जाते हैं, लेकिन इस बार भाई डॉलर नहीं मिल रहे। तो भाई उस वक्त शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई। इमरान खान साहब भाई बैठने को तैयार ही नहीं थे, वो उस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। भारत वो कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। तो भाई इस तरह मामला बढ़ता गया। अब जिस तरह हालात हैं, सियासी इस्तेकाम तो नज़र ही नहीं आ रहा, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। पिछले कई दिनों से पंजाब जो कि 12 करोड़ का सूबा है, उसका दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर नो गो एरिया बन चुका है। हुकूमत के पास में है कुछ नहीं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ इसमें पूरी दुनिया भाई इंटरेस्ट ले रही है, और पूरी दुनिया जानती है, और ख़ुसूसन आलमी मालियाती अदारे जानते हैं कि इमरान खान साहब दोबारा अगर हुकूमत में आ गए तो उन्होंने पहले मुआहदा तोड़ा है, कल कलाम को हमको कौन पैसे देगा। तो भाई ऐसे में मामला तय होना मुश्किल नज़र आ रहे हैं। IMF की तरफ से वह शर्त है कि भाई सियासी इस्तेकाम आएगा तभी वो आपको डॉलर देंगे। दूसरा एक और बात जो कि उस दिन इसहाक डार ने बात पार्लियामान के फ्लोर पर कही है, ये काम डार साहब का नहीं है। वो बात ये थी कि आलमी मज़ाइल के हवाले से, लॉन्ग डिस्टेंस मज़ाइल के हवाले से, तो भाई इस हवाले से सबसे ज़्यादा मामला आलमी बिरादरी से ज़्यादा ख़तरा जो है लॉन्ग डिस्टेंस का वो इसराइल को है, क्योंकि लंबे फासले तक मार करने वाले मिसाइल जो हैं वो इसराइल तक मार कर सकते हैं। और इस वक्त इसराइल अपने आप को सिक्योर करने के लिए आलमी सतह पर यहूदी लाबी सरगर्म अमल है,
اور جس طرح ملک معاشی کرائسس کا شکار ہے تو اسرائیلی بھرپور جہودی لابی کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح معاملات طے نہ ہونے پائیں. پاکستان کو جو ہے وہ صرف معاشی پرابلم میں جکڑے رکھے تاکہ ان کا میزائل پروگرام یہ بند رہے اور اس طرح اسرائیل ہمیشہ ہمیشہ سیکیور ہو جائے گا. دیکھیں لمبے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سے نہ اسرائیل کو انڈیا کو تکلیف ہے کیونکہ انڈیا تو قریب ہے, اس کے ساتھ ویسے بھی ہے جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, معاملات ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کرنے چاہیے. جو دوسرے پڑوسی ملک ہیں وہ بھی, ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں. لمبے ڈسٹینس والے سے صرف اور صرف اسرائیل کو تکلیف ہے, اور خطے میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا ہوا, تو ایسے میں اسرائیل جانتا ہے کہ اگر کل کلاں کو کوئی مسائل جنم لیے تو سب سے پہلے بھائی جو پاکستان کی طرف سے انہیں خطرہ لاحق ہوگا, اور پاکستان کی طرف سے خطرہ روکنے کے لیے اسرائیل نے جو ہے یہ پروپیگنڈا جاری کر رکھا ہے عالمی سطح پر کہ بھائی سب سے پہلے اس کی جو میزائل پروگرام ہے, خصوصاً لانگ ڈسٹنس میزائل پروگرام ہے, اس کو پاکستان کو دستبردار کیا جائے.